अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप 99% लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और पेशेंट हो। हाय एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 20s में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग आई नो। इन द लास्ट 4 years मैंने अपने चैनल पर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ डाली हैं, अपने कंपनी को ग्रो किया है पिछले 3 साल में, एंड ऑल ऑफ दिस इज अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, रूटीन। बट द फनी थिंग इज आज हमारे आसपास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कोई भी किसी भी काम पर ढंग से फोकस नहीं कर पाता। और अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख के यू विल नो द एग्जैक्ट स्टेप्स टू क्योर योर डिस्ट्रैक्शंस एंड बिकम डिसिप्लिन टू गेट थिंग्स डन एवरी सिंगल डे। हाय एवरीवन, इस पूरी वीडियो में मैंने कोई एडिटिंग या इफेक्ट्स नहीं डाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइनली कंटेंट पे फोकस करो एंड जो आजकल के रैंडम एडिट्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें आप देखते हो, उससे आप दूर जाओ। सबसे पहला स्टेप जो मैं चाहता हूं आप सब लोग करो इज टू अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज वन प्लेस विच इज सकिंग योर क्रिएटिविटी, योर अटेंशन एंड मेकिंग मनी ऑन टॉप ऑफ दैट. The only thing you're doing while being active on Instagram is making Mark Zuckerberg richer every single day. That's literally all that you are doing. If you understand this, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं समझ पाओगे अभी, you will only waste your time. Unless you make money on Instagram or get inspiration from Instagram or you're in the content game, there is no need for you to be on Instagram. आप इंस्टाग्राम को आज से 1 साल बाद अगर डाउनलोड करके भी देखोगे तो आपके सेम वो दोस्त होंगे जो सेम मूवी देखने जा रहे होंगे, उसकी फ़ोटो लगा रहे होंगे, किसी का बर्थडे होगा तो वो बर्थडे की जो सारी स्टोरीज हैं वो रीशेयर कर रहा है, सब कुछ सेम टू सेम ही हो रहा होगा. आपको लगता होगा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, राइट? आपका दोस्त जो वेकेशन पे जा रहा होगा वो 1 साल बाद भी अपनी सेम कोई दूसरी वेकेशन की स्टोरी डाल रहा होगा और आप उस पर रिएक्ट कर रहे होगे. दैट्स इट. सो दिस आइडिया कि मैं अगर इंस्टाग्राम पर नहीं हूं तो मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है एंड दिस इज जस्ट यू लाइंग टू योर सेल्फ. इंस्टाग्राम is the biggest distraction of this world that we live in today. Forget discipline. Let's talk about your mind. आपके दिमाग में इतना सारा कूड़ा कचरा भर गया है because of watching Instagram reels, because of reading the comments, because of looking at things on Instagram, that you have sexualized your mind 100%. So the first thing you need to do is to desexualize your mind. आप Instagram को खोल के देखो, scroll करो reels और you will realize कि how every single thing is being sexualized today. And when you will do that, when you will be in that mindset, आप कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में क्योंकि आपके सारे थॉट्स वही चलते रहेंगे, राइट? एंड तो दे विल बी नो स्पेस फॉर यू टू फिगर आउट कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, आपको कौन सी स्किल सीखनी है, आपको कौन से गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करना है. सब गया भाड़ में एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट रील, लुकिंग एट सम गर्ल or guy who does not even care about you. That is what is happening. And the sooner you realize this, the faster you will delete Instagram and the better it will be for your mental well-being. चलो ऐसा सोच के देखो कि आप Instagram पर हो. To Instagram जो ऐप है, you are just a data point. आप बस एक line of code हो for them. You are nothing more than that. जो आप अपनी फेवरेट टीम के लिए चेयर करते हो, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे डोंट नो यू. अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की रील लाइक करते हो, दे डोंट नो हु यू आर, दे डोंट केयर अबाउट यू. जो आप सारे चीज़ें देख रहे हो उस पर, जो आप अपने माइंड को भर रहे हो उन सारी चीज़ों से, इट डज नॉट मैटर. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट अ लाइन ऑफ कोड. बट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम, इन रियलिटी यू आर एन एक्चुअल पर्सन. यू आर समवन हु इज इररिप्लेसेबल एट योर फैमिली. योर सिस्टर, योर ब्रदर, they are waiting for you to come and talk to you. फिर भी हम इतने सारे घंटे वेस्ट कर देते हैं just scrolling and looking at lives of people that they have curated and does not reflect their real life and has no correlation with your own life. तो सबसे पहली चीज़ is to uninstall Instagram. अगले 3 महीने ये करके देखो and I guarantee you आपका जो attention span है वो improve होगा. You will have clarity of thought कि मुझे करना क्या है लाइफ में. एंड आप किसी भी चीज़ के बारे में डीपली थिंक कर पाओगे कि यार क्या मुझे सच में चाहिए, या वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ.
एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डीसेक्सुअलाइज योर माइंड. पता है क्या होता है, एक इंसान के लिए ना 2 डिज़ायर्स होती हैं, द डिज़ायर टू ग्रो एंड द डिज़ायर ऑफ विमेन या फिर मैन, राइट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोर इन द मैन कॉन्टेक्स्ट. बट एक टाइम पे आपका दिमाग सिर्फ एक ही डिज़ायर पे मैक्सिमाइज कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है. तो योर गोल शुड ऑलवेज बी टू ऑप्टिमाइज फॉर द डिज़ायर टू अकम्प्लिश, द डिज़ायर टू अचीव. अगर आपको ग्रो करना है अपने 20s में तो, राइट. एक कहावत है कि जो चीज़ इंसान को 17 की एज में करनी चाहिए वो इंसान 25 की उम्र में कर रहा है, विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर करियर. एंड जो चीज़ 25-26 के एज में करनी चाहिए, विच इज़ फाइंडिंग अ पार्टनर, वो 17 की एज में कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर नेवर एबल टू गो एनीवेयर इन देयर लाइफ. सो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेन कैन ओनली फोकस एट वन थिंग एट अ टाइम, राइट. एंड आप तभी उस चीज़ में मास्टरी कर पाओगे, अचीव, इफ़ यू गो ऑल इन विद दैट. सो चूज the desire of achievement, the desire to become a better person. आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा to focus on what is right, right? Everything is sexualized, everything is filled with filth and is taking you away from God, from your mission, from what you want to accomplish. We have eyes, yet we cannot see. We have ears, yet we cannot hear what is important for us to hear. And we are just distracted with all of these things, right? Delete karo Instagram, focus on one thing at a time, which is a desire to become a better person. And thirdly, understand and be aware of your thoughts and realize कि you are not your thoughts. अगर आपको distracting thoughts आते हैं तो be aware of it and know how to observe it and let it pass from your mind, right? This is literally what meditation happens in Headspace. एक app है which I used to use when I was in 11th and 12th grade, and all they say is just sit down doing nothing and just think about your thoughts. Observe your thoughts. Let it come to you. Let it pass away. Don't judge yourself कि मुझे thoughts क्यों आ रहे हैं. Just experience. Just observe कि मुझे thoughts आ रहे हैं and गए. Thoughts आए, गए. Right? We have thousands of thoughts every single day, and the point here is to observe all of them and be more mindful कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, राइट. वो जो सारे इंस्टाग्राम पे वो आते हैं ना मीम की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, या फिर सारे जो कमेंट्स होते हैं, all of that is a result of you not being aware of your own thoughts. So that is really important. So desexualize your mind. That is the most important thing. Second important thing to build discipline. अब बात करते हैं about the next steps. So once you have a clear mind, a mind which is free from all distractions and filth, you can now look with clarity. It is like कि आपका चश्मा निकाल दिया and you can finally see, right? So that is really important. The most important thing to do next is to understand कि आपको डिसिप्लिन से ज़्यादा मिशन चाहिए अपनी लाइफ में, राइट. आप कोई भी गेम खेलो, मैंने रील बनाई थी इसके बारे में, आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें एक मिशन होता है उस बंदे का, राइट. प्रिंस को अपनी क्वीन को छुड़ाना है फ्रॉम द डीमन, या फिर आपको GTA में कोई मिशन कंप्लीट करना है, रोड रैश में आपको रेस जीतनी है, आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको पोकेमॉन पकड़ने हैं सारे. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग थॉट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस, स्टार्ट हैविंग मिशंस, राइट. आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन था कि यार मुझे बस हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है. तो वो जो मिशन होता है ना कि मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं थंबनेल बनाना सीख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें बिकम्स अ प्रोसेस दैट गेट्स यू टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, राइट. सो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. आप जब आपके पास एक मिशन होगा, राइट, when you have a mission which does not let you sleep, that is when it will never feel like work. It will never feel like आप कुछ हट के कर रहे हो अपनी लाइफ से. जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे डिसिप्लिन नहीं आ रहा. इट इज़ ऑल अ रिजल्ट ऑफ यू नॉट हैविंग अ बिग मिशन इन लाइफ. मेरा मिशन है कि मुझको 10 करोड़ लोगों को हेल्प करना है टू गेट देयर फर्स्ट जॉब, टू मेक अ लिविंग डूइंग व्हाट दे लव. एंड मैं इसीलिए यूट्यूब पे आके हर दिन वीडियो बनाता हूँ. मुझे कोई बोल नहीं रहा है वीडियो बनाने का कि ईशान तुमने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, कोई होमवर्क नहीं है मेरा, कोई मास्टर आके चेक नहीं करता तुमने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया. बट इट इज़ जस्ट माई मिशन दैट कीप्स मी गोइंग, राइट. मैं यहाँ बैठ के दिन में वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मैं और क्या बना सकता हूँ. दैट इज ऑल बिकॉज आई हैव अ लार्जर पर्पज इन लाइफ. द सेकेंड थिंग टू डू इज टू फोकस मोर ऑन योर स्टोरी. आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, अपने लिए मिशंस क्रिएट करो और साथ में उसे अचीव करो दोस्तों के साथ, राइट. देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन दैट. हम लोग जब
मेरी फिजिकल फिटनेस मुझे इंप्रूव करनी थी 2 साल पहले, तो वी स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड 10 वीक फिक्स. ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था एंड हमारा फोकस था कि हम इन 10 हफ्तों में खूब सारा पानी पियेंगे, हम लोग जिम करेंगे, कार्डियो करेंगे एंड हम लोग जो भी खा रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करेंगे. हम 3 दोस्त थे बैंगलोर में ही एंड हमने किया वो. एवरी सिंगल डे वी यूज टू पुट दैट एंड एवरी वीक वी यूज टू पुट आवर वेट. तो इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ मल्टीपर्पज़ मल्टी पर्सन गेम जो हम सब लोग खेल रहे थे. एंड वी हैड दिस बिग मिशन कि वी हैव टू गेट फिटर एंड वी वर कीपिंग ईच अदर अकाउंटेबल फॉर दैट. एंड ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो. दैट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. ठीक है. सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन इन लाइफ. द थर्ड थिंग, यू नो, बहुत सारे लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है. दे डोंट हैव द सेल्फ डिसिप्लिन टू बिल्ड समथिंग बिग. कई बार जब कोई भी नहीं होता है आपके अराउंड, दैट इज़ व्हेन द ट्रू वर्थ ऑफ योर डिसिप्लिन इज मेजर्ड. क्योंकि तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? जब आपको एक होटल के कमरे में बंद कर दे जाए एंड आपको देखा जाए कि आप क्या कर रहे हो जब कोई भी नहीं है आपके अराउंड, दैट इज़ द ट्रू मेजर ऑफ योर डिसिप्लिन. द ईजिएस्ट वे टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन इज टू बिल्ड अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ. जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ. जैसा मैंने किया था 4 साल पहले कि मैं हर दिन यूट्यूब पे आके एक वीडियो बनाऊंगा हर 2 दिन में. एंड मैं वो कर रहा हूँ पूरा हर दिन. आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई मेक अ बेटर वीडियो. एंड दैट कुड बी यू क्रिएटिंग दिस थिंग कि मैं हर दिन बैठ करके 2 घंटे मैथ्स सॉल्व करूंगा. इट कुड बी यू थिंकिंग कि मैं हर दिन बैठ करके 2 घंटे कोडिंग करूंगा. इट कुड बी यू थिंकिंग कि मैं हर दिन बैठ करके एक नया लोगो बनाऊंगा. इट कुड बी यू थिंकिंग अबाउट एडिटिंग अ वीडियो. इट कुड बी एनीथिंग, बट द पॉइंट इज कि आप खुद से एक वादा करो. ठीक है. एंड कोई भी नहीं है टू कीप यू अकाउंटेबल. इट इज़ जस्ट यू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट. आप खुद को बोलो, देखो कि यार कि मैं अगले 1 हफ्ते में ना मैं शुगर नहीं कंज्यूम करूंगा. एंड देन ऑब्जर्व योर सेल्फ. जब आप जेन्युइनली 1 हफ्ते में शुगर कंज्यूम नहीं करोगे, फॉरगेट अबाउट द बेनिफिट्स. यू विल नोटिस कि यू योर सेल्फ बिकम सो हाईली कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ कि यार मैंने खुद से वादा किया एंड मैंने उसे पूरा किया. एंड देयर इज नथिंग बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन कीपिंग अप अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ. उससे यू बिल्ड योर ओन एस्टीम, यू बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे ये करना था, मैंने खुद से वादा किया एंड आई कंप्लीटेड दैट मिशन. ठीक है. सो द थर्ड स्टेप इज टू जेन्युइनली मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड कंप्लीट इट. 1300 वीडियोज़ हैं इस यूट्यूब चैनल पर. मैं हर 2 दिन में एक बार वीडियो बनाता हूँ. एंड मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये. मैं जेन्युइनली खुद से इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि यार मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है पिछले 4 साल में, तो मैं और आगे भी कर लूँगा कुछ ना कुछ, राइट? सो यू जस्ट हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन. और वो तभी आएगा व्हेन यू विल बिल्ड अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ थिंग, इट इज़ टू लिव अ बोरिंग लाइफ. लिव इन बोर्डम. आज की डेट में 99% लोग शांति से एक टेबल और चेयर पे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डोपामीन बैठ नहीं सकते. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप शांति से अपने चेयर और टेबल पे बैठो 1 घंटे के लिए, कुछ मत करो, कर पाओगे? यू विल स्टार्ट फिजिटिंग, राइट? यू विल नीड दैट फिजिट स्पिनर के अपने हाथ में कुछ आप घुमाते रहो. यू विल नीड दैट, ऐसे आप पैर को ऊपर नीचे कर रहे होगे, राइट? यू विल फील अनकंफर्टेबल एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि आप अपनी खुद की प्रेजेंस में ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप आगे क्या कैसे करोगे कुछ? एवरीवन नीड्स टू गेट स्टिमुलेटेड कि कुछ आपको मिल जाए जिस पे आप कुछ स्क्रॉल कर सको या कुछ देख सको या कुछ गाना सुन सको या कुछ चीज़ कर सको जिससे आपका दिमाग बिजी रहे एंड आप कुछ सोचना ना पड़े अपने दिमाग के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में. एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि वंस यू स्टार्ट लिविंग अ बोरिंग लाइफ, एवरीथिंग बिकम्स मोर क्लियर. यू हैव द क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है, राइट? सो लिव अ बोरिंग लाइफ. इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया आपने. अगर आपको जब भी ऐसा मन करता है ना कि मुझे कुछ स्क्रॉल करना है, कुछ देखना है, बोरियत हो रही है, टेक अ नोट पैड. मैंने रिसेंटली एक पॉकेट नोटबुक खरीदी थी. आई विल पुट अप अ फोटो ऑफ दैट हियर मे बी. एंड वो पॉकेट नोटबुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट. मैंने उस पर अपने सारे इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे हुए हैं, राइट? मैंने एक दिन निकाला पूरा और मैंने मेरे सारे जो इंटरेस्टिंग कोट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, मैंने वो लिख दिए उसके ऊपर. एंड जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे कुछ स्क्रॉल करना है, कुछ वीडियो देखनी है, कुछ चीज़ करनी है, आई जस्ट ओपन दैट नोटबुक एंड आई कीप लुकिंग एट दैट. आई लुक एट ऑल ऑफ द कोट्स एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम एंड दैट कीप्स मी ऑक्यूपाइड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. वंस यू स्टार्ट एक्चुअली गोइंग डीप एंड हैविंग दैट डीप थॉट्स विद योर सेल्फ एंड
स्टेइंग काम इन बोर्डम, दैट इज़ व्हेन यू विल विन. क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं बैठ सकते शांति से एकांत में, राइट? सो जस्ट डू दैट. राइट डाउन योर थॉट्स. आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्यों फील हो रहा है कि आपको कुछ चाहिए स्क्रॉल करने के लिए, वाई डू यू नीड दैट, राइट? टॉक टू योर सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लुक एट द राइटिंग दैट यू हैव रिटन ऑन योर नोट पैड. एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये दैट यू कैन यूज. ऑलवेज यूज दिस. थिंक मोर डीपली, राइट? आप बाहर जाओ, गो फॉर अ वॉक विदाउट योर फोन, विदाउट हेडफोन्स, एंड जस्ट स्टे इन नेचर. जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग वॉक. 1 घंटे के लिए बस वॉक करो आप विद दैट नोट पैड. और जो भी आपको थॉट्स आए आप ऑब्जर्व करो अपने अराउंड, आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, राइट? एंड जस्ट नोट दैट डाउन. ऑब्जर्व एंड नोट इट डाउन ऑन योर पॉकेट नोटबुक, एंड देन रिफ्लेक्ट बैक ऑन दैट कि अच्छा मैंने ये कल ये देखा था तो इससे मुझको ये सीखने को मिला, राइट? तो दिस इज जेन्युइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा, बट बीइंग एबल टू सिट विद बोर्डम इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू बिल्ड इन लाइफ. क्योंकि जब आप शांति से बैठोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तभी आपके दिमाग में कोई नए आइडिया आ सकते हैं. या अगर आप वॉक पे जाओ, या अगर आप जिम ज्वाइन करो, या आप सारी चीज़ें करो ऐसी दैट विल पुट यू इन अ पोजिशन टू थिंक डीपली. सो मेक दिस अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि एवरी सिंगल डे यू विल गो फॉर अ वॉक, यू विल बाय दैट पॉकेट नोटबुक. उसमें सारी चीज़ें लिखो, सारे कोट्स लिखो, सारी अपनी बातें लिखो. जब भी मन करे कुछ स्क्रॉल करने का, जस्ट गो टेक इट एंड स्टार्ट राइटिंग, राइट? लोगों की सिगरेट की लत लगी हुई रहती है कि मैं सिगरेट पी लेता हूँ, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग बोर्ड, तो सिगरेट पी लेता हूँ. रिप्लेस दैट. स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन. 5th ग्रेड से मेरे पास एक डायरी है जिसको मैं हर दिन लिख रहा था टिल 12th ग्रेड, एंड उससे आई गॉट रियली गुड एट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड टॉकिंग थिंग्स आउट instead of just suppressing that and finding something to stimulate my mind continuously. तो ये एक बहुत important activity है. Alongside this, start doing hard things. There is no substitute for discipline than doing the hard thing today. What does that mean? Wake up at 5:45 in the morning. Look at the sunrise. Go for a walk. Go for a run. Challenge yourself. Challenge your mind. Feel that breath जो होती है ना जब हाफने लग जाते हो. Feel that. Be aware of that. You don't need background music. You don't need वो motivation music जो चलता रहता है, right? You don't need that. Just feel that tension in your body. जब body थक रही होती है, feel that inside of yourself. And start doing hard things. Gym join करो. Go for an adventure sport. And do what excites. ये बहुत important है. मेरा co-founder है अभी, रूममेट मेरे साथ में रहता है जो, एंड ही वेंट फॉर अ 4-day पैराग्लाइडिंग प्रैक्टिस. डरता था वो भी. आई डोंट थिंक ही हैज़ नो फियर, बट ही वेंट फॉर इट बिकॉज इट वॉज एक्साइटिंग. डूइंग द हार्ड थिंग्स गेट्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, विच मेक्स यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. ठीक है? तो पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन जिसमें आपको अपने वो शेल से बाहर निकलना पड़ेगा. मेरे लिए वो था गिविंग कॉलेज लेक्चर्स, sitting in front of 1,000 students and talking my heart out and keeping them engaged. That was a very fearful thing to me. मुझे नहीं आता कैसे करते हैं ये. That was me 2 years ago. आज मैंने 40 events कर लिए हैं. I've been in front of thousands and thousands of people. The biggest audience I've addressed is 5,000 people in Pune, and it was insane. And I love how I executed everything. गलतियाँ हुई मुझसे. कई बार मैं नहीं बोल पाया जो मुझे बोलना था. But I did it without thinking too much. So stop overthinking and start doing the hard thing today. And इससे जो आप discipline build करोगे अपनी life में, that is the most important. At the end, सोचो एक बार आपके ग्रैंड किड्स, राइट, जो आपके पोता पोती होंगे आगे फ्यूचर में, आई होप होंगे, एंड आप उनसे बात कर रहे हो एंड वो आपके बारे में बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ मेरे जो दादाजी थे वो पूरे दिन बैठ के गेम्स खेलते थे, वो पूरे दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते थे, वो पूरे दिन बैठ के लड़कियों की रील्स पे लाइक करके आगे बढ़ जाया करते थे. उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने कुछ डेयरिंग नहीं किया लाइफ में. हाउ वुड दैट मेक यू फील? थिंक अबाउट योर ओन चाइल्ड. जब वो पूछेगा या कुछ सोचेगा कि मेरे पापा ने क्या किया, या मेरी मम्मी ने क्या किया, या मेरे दादाजी ने क्या किया, व्हाट स्टोरी विल यू टेल देम? कि मैं डरता रहा, मेरे पास नहीं था कुछ करने को, ये बताओगे सच में? थिंक अबाउट इट वंस.
and you will know the answer. So go out there, make it happen. I wish you all the best. And while you are doing this, always remember कि आपके साथ कोई भी नहीं है. Most of life is a single player game. आप अकेले ही आए थे, आपको अकेले ही जाना है. And the faster you can be okay with just being with yourself, the faster you will realize what is truth and what is not truth. So throughout this whole exercise, to become more disciplined, learn to be okay in your own company. कई लोगों को लगता है ना कि यार नहीं, मैं अकेले ये नहीं करूँगा, मैं अकेले वो नहीं करूँगा, मेरे को दोस्त चाहिए मेरे. Why do you need that? Why do you need people to let you do something? Become whole in yourself कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ. Right? I don't need, people can add value to my life and I will feel better, but I don't need them to let me do the things that I want to do in my life. And that is the message I want to draw in front of you. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को स्क्रीनशॉट खींचो and post on social media and tag me at Ishan Sharma 7390. Thank you so much for watching. कोई भी question है about discipline and consistency, let me know in the comment section below. Make a promise to yourself and I guarantee you that by the end of 2024, you will be miles ahead of where you started. It's one day or day one. Thank you. I'll see you in the next one. Bye-bye. Also write in the comment section, I was till the very end अगर अभी तक देख रहे हो तो. And congratulations, you are among the top 1% disciplined people on this planet. You've made it. पिछले आधे घंटे से वीडियो देख रहे हो. You will learn a lot. I wish you all the best. You got this. Write in the comment section, I was till the end and I am disciplined. Thank you. Bye-bye.